मैं यहाँ स्वामी रामदेव से मिलने आया हूँ। बड़े खुश लग रहे हैं आज स्वामी जी, और वजह बिल्कुल साफ़ है। स्वामी जी की एक दवा आपको याद होगी, जो कि जब कोरोना हिंदुस्तान में पीक पर था, दुनिया में पीक पर था, स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने एक दवा लॉन्च की थी, कोरोनिल। स्वामी जी का दावा तब भी यही था कि ये कोरोना ठीक कर सकती है, लेकिन बड़ा विवाद हुआ था उस पर। लेकिन एक बार फिर से इस बार स्वामी रामदेव उसी दवा को लेकर आए हैं, और इस बार अकेले नहीं आए हैं। इस बार सरकार के दो मंत्री स्वामी जी के साथ थे। थोड़ी देर पहले जब स्वामी जी ने दवा दोबारा लॉन्च की, स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, नितिन गडकरी जी थे, और स्वामी जी कह रहे हैं अब कोई रोड़ा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। क्या हो गया स्वामी जी ऐसा कि अब अचानक जो पहले बाधाएं आ रही थी वो सारी बाधाएं अब सब हट गई हैं? मानिक भाई, इसके लिए बहुत वैज्ञानिक रूप से निरंतर पुरुषार्थ किया गया। जब मार्च का महीना, जब पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई थी और एक पहली आहट हुई थी, और भारत में उस समय शुरुआत सी हुई थी, 500 रोगी डिटेक्ट हुए थे। तभी से हमारे 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और तमाम उनके सहयोगी और पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी, पूरी टीम लगी हुई थी, और जो उनको मार्गदर्शन चाहिए था हमने दिया। और सबसे पहले हमने विथेनॉन अश्वगंधा में, गिलोमिट इनोकार्टिसाइड, इसके साथ तुलसी और बाकी जो एक पूरी प्रक्रिया है, वो 1000 से ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स के ऊपर हमने उनको खोजा। फिर देखा कि कौन सा फाइटोकेमिकल जो है फाइट कर पाएगा कोरोना के इस वायरस के साथ। तो पहले उसको जो है, इसके कई चरण होते हैं। पहले कंप्यूटर में स्टडी की जाती है कि उसके साथ लड़ाई करके देखी जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। फिर उसको सेल एंड ट्रायल होता है, फिर उसका एनिमल ट्रायल होता है, फिर उसका ह्यूमन ट्रायल होता है। ये पूरा प्रोसेस करने में हमको करीब 3-4 महीने लग गए, और उसके बाद में हमारे तोड़ मिल गया। वो उसका क्लिनिक जो है, एक ब्लाइंड जो है प्लासिबो बेस्ड ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है, जिसमें एक ग्रुप को दवाई दी जाती है, एक को प्लासिबो दिया जाता है। वो भी सब हमने कर दिया, निम्स के साथ में किया। डॉक्टर जो है हमारे यहीं पर अलवर में एक मेडिकल कॉलेज में हमने चुना, और वहाँ से फिर यात्रा शुरू की। हमने सारे पेपर दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, और जो है पेशेंट अच्छे भी कर दिए, और 3 दिन के अंदर ही 70% लगभग पेशेंट क्योर हो गए, और बाकी रहे 7 दिन में पूरा सभी पेशेंट नेगेटिव। अब ये बात सुनते सबको मिर्ची लग गई, ये कैसे हो गया, और ये फकीर ने कैसे करके दिखाया, ये टाई वाले, इनकी टाइटर फिश हो गई। और सारा जो ये ड्रग माफिया है, पूरा मेडिकल जो टेररिज्म और मेडिकल अनार्की जो फैलाते हैं, वो सब के जो है, मतलब जैसे कहते हैं, इतनी प्रतिशोध और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे कि ये जो कोई नहीं कर पाई कैसे कर दिया। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, मिर्ची तो अभी भी बहुत लोगों को लगेगी, लेकिन उसके लिए भी हमने दवाई खोज रखी है। जिनको पेट दर्द होगा उनके लिए भी लिवामृत बना रखी है, जिनको हार्ट अटैक होगा उनके लिए भी कार्डियोग्रिट और हृदयामृत बना रखी है, जिनका बीपी बढ़ेगा उनके लिए बीपी ग्रिट और मुक्तावटी बना रखी है, जिनकी शुगर बढ़ेगी मधुनाशिनी मधुग्रिट बना रखा है। एक नहीं, कहाँ रोकोगे तुम? सत्य को गला कब तक घोटते रहोगे? पिछली बार तो सरकार ने आपको परमिशन नहीं दी थी, इस बार क्या बदल गया कि इस बार सरकार आपके साथ? तो सारे रिसर्च वही थे, और कंटिन्यू चल रहे तब से, और अभी भी चल रहे, आगे भी करेंगे, रुकी नहीं यात्रा। ये तो चरैवेती की साधना है। लेकिन पिछली बार हमने जब कोरोनिल और स्वासारी का लाइसेंस लिया था, उस समय तक रिसर्च चल रहा था। और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय रिसर्च पूरा हो चुका था। लेकिन वो ड्रग अधिकारी कहता था कि भाई अभी इसके लिए हमको परमिशन नहीं। पूरी दुनिया में भय का वातावरण था कि भाई हम दवाई की हमने मान्यता कैसे दे सकते हैं कोरोनिल को। तो उन्होंने हमको इम्यूनिटी बूस्टर ही करके बेचने की परमिशन दे दी। ठीक है। अब उसको कोरोना की दवाई करके भी परमिशन देनी पड़ी, जब सब कुछ कर दिया, लाखों लोग ठीक कर दिया। अब क्या और क्या प्रमाण चाहिए? यानी आप इसे अब हिंदुस्तान और दुनिया में कोरोना की दवा करके बेचेंगे? 150 से ज्यादा देशों में जो है इसका पूरा का पूरा परमिशन मिली है, वो तो इंडिया के लिए मिली है आपको? ना, ड्रग जो लाइसेंस मिलता है वो तो किसी कंट्री से लेना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूं, तो आपको तो इंडिया से लाइसेंस मिला है अभी? लेकिन इंडिया से लाइसेंस मिला ड्रग बनाने का, ठीक है। बेचने का जो WHO के नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसके लिए निर्धारित एजेंसियां, सबसे परमिशन मिल गई अब 150 से ज्यादा देशों में बेचने के लिए। अब पर बेचने की परमिशन अलग है, बनाने की परमिशन अलग है, रिसर्च की प्रक्रिया अलग है, कई चरण है। तो बेचने, मान लीजिए आप अमेरिका में, यूरोप में, जो विकसित देश हैं, यूके में, वहां यूरोप से लेकर के 150 से ज्यादा देश हो गए, 154 देश बेचनी वहां। पहले तो ग्रे मार्केट में तो ऐसे कोरोनिल लोग ले जा करके 500 रुपए की ले जा रहे थे और 5000 की बेच रहे थे। तो अब जो है
विदेश की बात कर रहे हैं। हाँ। और अब जो है पहले ग्रे मार्केट में जा रही थी, अब ऑफिशियली चली जाएगी। तो वहां लोकल वहां ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? तो अब WHO की तरफ से परमिशन मिल गई, तो WHO तो सबका बाप है। ओके। और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, वो देश जो है वो आयुर्वेद में मानते नहीं है। अब मानेंगे। और अभी मैं इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल कोरोना के लिए नहीं है। ओके। मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया को एक सस्टेनेबल हेल्थ चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन भी चाहिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए, क्योर भी चाहिए, एक्यूट मैनेजमेंट भी चाहिए, पैलिएशन भी चाहिए। लोगों को जो है माने हेल्थ के जितने भी आयाम हैं उन सबको लेकर के हम काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा गैंग है, उनको अपनी निजता से ही नफरत है। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे पूर्वजों को ज्ञान को दुनिया में सम्मान मिल गया, तो हम तो जो है कोई जो है यहाँ पर चाइना के एजेंडे पर काम करता है, कोई यहाँ पर अमेरिका के एजेंडे पर काम करता है, कोई किसी दवा कंपनी का एजेंट बन करके काम करता है। बहुत से डॉक्टर हैं जो डॉक्टर कम दिखते हैं और किसी दवा कंपनी के एजेंट ज़्यादा दिखते हैं। अरे तुम्हारा मतलब किसी रोगी को फायदा होने से है कि तो अपनी दुकानदारी चलाने से? आपकी जो दवा है इस पर अब आप बाकायदा कोरोना की दवा करके बेचें। अब इस पे लिख दिया गया कोरोनिल टैबलेट। और पहले क्या लिखा हुआ था? पहले वो इम्यूनिटी बूस्टर लिखना पड़ रहा था। ओके। और लिखा तो उसमें भी था, इसमें लिखा है नाउ अप्रूव्ड एज द सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19 बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यस। तो आपने कन्विंस कैसे कर लिया सरकार को? और रिसर्च करके, कोई इसमें कन्विंसिंग के लिए कोई काउंसलिंग नहीं की है। बहुत महीने हो गए जब पिछली बार आपको लाइसेंस मिला था इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे। अरे भैया, यही तो त्रासदी है। तो इन महीनों में क्या काम किया आपने? हमने इन महीनों के अंदर देखो, एक तो होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, एक फिर पूरा का पूरा मतलब रिसर्च के इतने काम किए हमने, और इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने सब रिसर्च दे करके, सारे जो भी पेपर के डॉक्यूमेंट दे करके उनको सबको संतुष्ट कर दिया। लेकिन सब हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों को हिम्मत जुटाने में 6 महीने लग गए। लोग दुनिया के भी जो वर्ल्ड के जो टॉप इम्पैक्ट के रिसर्च जर्नल हैं, वो भी यार हमने रिसर्च पेपर छाप दिया, हमारी रिसर्च पेपर की तो बदनामी नहीं हो जाएगी। अब वो गौरव के साथ आप देखो, वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले जो रिसर्च जर्नल है वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमने कोरोना का पहला रिसर्च पेपर छाप दिया। तो ये कैसे ट्रीट करती है? ये जो दवा है ये प्रिवेंट करती है, कोरोना होने से रोकती है, या जिसको कोरोना हो जाए वो भी खा सकता है? तीनों काम करती है, प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी, आफ्टर इफेक्ट्स को भी दूर करती है। कैसे काम करती है? कोरोना में होता क्या है, पहले भी मैंने ये बातें कही थी, अब दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भाई कोरोना में हुआ क्या। तो वो सिम्टम्स क्या है, आपके लंग के ऊपर इफेक्ट करती है, आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती है, आपके ब्रेन पर इफेक्ट करती है, आपके जो है फिर धीरे धीरे जो भी आपके कमज़ोर हिस्से हैं शरीर के उनको डैमेज करता है कोरोना, और उसके बाद आप मर जाते हैं। तो सबसे पहले हम श्वासारी और कोरोनिल देते हैं, आपके लंग को इतना ताकतवर बना देते हैं, कोरोना का बाप भी आ जाए तो आप कुछ नहीं बिगड़ पाएगा आपका। फिर जो है पूरे नर्वस सिस्टम को हम ठीक करते हैं, ब्रेन को स्ट्रेंथन करते हैं। तो अश्वगंधा हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को अच्छा करती है। तुलसी जो है हमारे बुखार और जो बाकी सर्दी जुकाम जो इसके सिम्टम्स हैं उसको ठीक करती है। जो श्वासारी है पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को एकदम क्लीन करती है और उसको स्ट्रेंथन कर, जो हमारे एल्वोलाइज हैं सबसे पहले जाकर कोरोना या अंदर जाकर के अंडे नहीं देता है। ये कोरोना जो है अंदर जाकर के ब्याता नहीं है, गाँव की भाषा में बोलूँ तो ये कोई मल्टीप्लाई ऐसे एक से दूसरा कोरोना नहीं बनता है। ये जाकर के हमारे हेल्दी जो सेल्स होते हैं उन्हीं को फिर सिग्नल देते एक से दूसरे को। इसको साइटोकाइंस का जो है IL-6 और अलग अलग प्रकार के जो उनके नाम देंगे वो एक पूरा सिग्नल सिस्टम तैयार करते हैं, और जो अच्छी कोशिकाएं वो भी अपने आप को ही मानने लगती हैं तुम बीमार हो। तो हम क्या करते हैं, ये सारी दवाइयाँ दे करके लंग्स के एल्वोलाइज से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के, पैराफेरल नर्वस सिस्टम से लेकर के हार्ट को, लीवर को, किडनी को मजबूत करती है, पूरे को मजबूत करती है। तो जो लड़ने के जो लड़ेगा वही जिंदा रहेगा, वही बचेगा। ये सर्वाइवल का, फिटनेस का कोई फिलोसफी भी है। अब अगली बात ये है कि अभी वैक्सीन है ना, ये दवाई नहीं है, ये प्रिवेंशन है। लगाने के बाद आपके अंदर वो भी क्या करती है, वो एंटीबॉडीज पैदा करती है। तो वो एंटीबॉडीज पैदा करके लड़ने की ताकत देती है, जो कि थोड़ी दिन में खत्म हो जाती है। हम जो ये कर रहे हैं ये उसको स्थायी, जो इसकी इन्निट इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं और नेचुरल तरीके से बढ़ा रहे हैं। इसलिए स्वस्थ भी खा सकता है आप भी। तो आपने जब घर से निकला करो तो आज आपको एक श्वासारी और एक कोरोनिल ये गिफ्ट दे रहा हूँ कि एक एक खा करके निकला करो। घर आने के बाद में फिर एक साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसकी जो टॉक्सिकोलॉजी होती है वो भी टेस्टिंग कर ली गई है। इसकी 8 गुना तक दवा दे करके देखी गई, 8 गुना कोई साइड इफेक्ट नहीं।
तो आप भी रोज खाना। अच्छा, कुछ आंकड़े बताइए। जैसे मान लीजिए आपने 100 लोगों को दवा दी, उनमें कितने ठीक हो गए? एफिकेसी रेट पूछ रहे हो, प्रभाव दर? हाँ, कितना? 99.99% ठीक हो गए या प्रिवेंट हुए? प्रिवेंट हो गए, नहीं होने के बाद ठीक हो गए 99% में। इसलिए बोल रहा हूं कि कोई लोग बकवास ना करें। आज तक एक भी हमारे पास रिपोर्टेड केस नहीं है कि कोरोनिल खाई और जान गंवाई। जिसने कोरोनिल खाई उसकी जान बच गई। पर 98-99% तो वैसे ही बच जाते हैं इस बीमारी में। उसका डेथ रेट ही 1% 1.5%। अच्छा, अब ये जो वैक्सीन है इसका एफिकेसी रेट क्या है? जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करोगे तो वही करूंगा। हाँ, कुछ का 70% है, कुछ का 90% तो इसका 99% है एफिकेसी रेट। एक बात। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। हाँ। जो सिम्प्टोमेटिक है वो भी हमने ठीक किए, और जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको ठीक किया है। बड़ी बात ये है, क्रिटिकल पेशेंट में एफिकेसी रेट 99% नहीं है, 98% नहीं है। उसमें तो जो क्रिटिकल हुआ वो ज्यादातर ऊपर ही गया। मंत्री हो, संतरी हो, राजा हो, महाराजा हो, फकीर हो, वजीर हो, अमीर हो, जो चक्रव्यूह में फंसा और जिसको जोर से फफेट दिया, हाँ। वो फिर नहीं उठा। अच्छा, जिनको बीमारियां होती है वो भी ले सकते हैं? किसी को शुगर है, अब मैं अगली बात आता हूं। प्रेशर है, डायबिटीज है, इतना ये तो छोड़ो, ये तो सब ले ही सकते हैं। सब ले सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड वाले, ओबेसिटी वाले सब ले ही सकते हैं। जो भी धरती पर जिंदा लिविंग थिंग्स है वो ले सकते हैं। अगली चीज एक और बता रहा हूँ, ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं ना, उनको भी पहले ये खानी चाहिए, और थोड़े दिन कपालभाति अनुलोम विलोम 1 सप्ताह पहले वो कर लो और 1 सप्ताह पहले ये खा लो। नहीं तो बाद में वो वैक्सीन लगाती बुखार आता है और आदमी पड़ जाता है। अच्छा, तो इससे उसमें भी मदद मिलेगी? हाँ, तो जो वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे उसके लिए भी है। अच्छा, आप पर आरोप लगाते हैं ना कि सरकार से दोस्ती है इसलिए आपने अप्रूव करा लिया। पहले भी करा लिया था, विरोध हुआ। अच्छा, तो सारे इंटरनेशनल जर्नल्स 25 जर्नल हैं, ये सब ये मोदी जी की सारे पे चलते हैं, हर्षवर्धन जी के कहने से चलते हैं। मतलब उस समय तो ये बोल रहे थे सरकार ने टंगड़ियां लगाई, और अब कह रहे हैं कि सरकार ने बाबा को जो है परमिशन दे दी। अच्छा भाई, मैं क्या आतंकवादी हूं? जब मैं सही काम कर रहा हूं तो सरकार परमिशन क्यों नहीं देगी? मैं पैरामीटर्स के ऊपर काम करता हूं। आज तक मेरी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा को हो चुका हूं, मैं बालक नहीं हूं अभी। एक काम बता दो कि स्वामी रामदेव ने ये इलीगल और जो अनएथिकल प्रैक्टिस की, एक काम बता दो। और आज तक वैधानिक काम, प्रामाणिक काम करता रहा हूं। भगवान के विधान, देश के संविधान, कानून और जो भी जिस फील्ड के पैरामीटर्स हैं, मैं इंडस्ट्री भी, एग्रीकल्चर भी, हेल्थ भी, एजुकेशन सब चलाते हैं। गलत काम नहीं करते, गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन ठीक काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। ओके स्वामी जी, लाइव है हम लोग और टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लोग आपके पीछे लगे हुए हैं कि बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम पर आप कुछ नहीं बोलते। बुलवा लो, अभी भी बोल देता हूं भाई। मैंने जब प्रश्न पूछो, मैंने कहा था कि सारे टैक्स खत्म कर दो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल मिलेगा। अभी भी कह रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट कहां बदला है? ओके। और मैं इस पर आज भी स्टैंड करता हूं। अब कहेंगे फिर देश कैसे चलाएंगे, टैक्स नहीं लेंगे तो। अब बाकी इंडस्ट्रियां कमजोर पड़ेगी। मुझे लगता है बाकी इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी जैसे रिवाइव होंगी, मोदी सरकार अपने आप इसका भी कम पैसा कर देगी। और आज कह के ही गए गडकरी साहब कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी लेकर के आ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी तो अपने 2 पैर जिंदाबाद हैं, थोड़ी साइकिल और चला लो, जब पास में ऑफिस है तो उससे चले जाओ। हाँ, थोड़ा सेविंग करनी चाहिए, और सरकार को भी उतना ही पेट्रोल दाम बढ़ाने चाहिए, जिससे कि कहीं लोगों का ऐसा पता लगा टूट जाए। हाँ, कमर ना टूट जाए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बनी हुई स्वदेशी दवा कामयाब रहे और दुनिया भर में इसका, और आज आपको उपहार में दे रहा हूं कि आपको भी जो है, आप भी सुरक्षित रहें और ऐसे ही आप बुलंद आवाज उठाते रहे, क्योंकि आप धधकते मुद्दों के ऊपर बेधड़क बोलते रहते, मुझे बड़े पसंद आया। बहुत धन्यवाद स्वामी। नमस्ते, धन्यवाद। तो ये थे स्वामी रामदेव, कोरोनिल, कोरोना की दवा एक बार फिर से लेकर आए हैं, और इस बार बिल्कुल ढोल बाजे के साथ सरकार के मंत्रियों के साथ लेकर आए हैं। कह रहे हैं पिछली बार ड्रग माफिया ने, और भी पता नहीं, जो लोग आयुर्वेद को पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं, स्वदेशी चीजों से नफरत करते हैं, उन्होंने अंगड़ी लगा दी थी, टंगड़ी। इस बार बोल रहे हैं कोई बाधा नहीं है, इसे खाइए और मस्त रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।